ओम शांति। आज 11 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है जो पूरे भारत देश में बहुत ही खुशी से और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व का अर्थ है भगवान से पवित्रता की सच्ची प्रतिज्ञा करना। जिन्होंने परम पिता परमात्मा को पहचाना है वो परमात्मा के इस आदेश को पवित्र बनो, योगी बनो, अवश्य पालन करेंगे। आत्मस्मृति का तिलक देना है, अपने आप को स्वयं तिलक देना है। याद रखना है मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है। जो बातें बीत गई उनको भी बिंदु लगाना है। मधुरता की मिठाई खुद भी खानी है, दूसरों को भी खिलानी है। खर्ची ज़रूर देंगे, अपने अंदर जो भी कमी कमज़ोरी है उसको मिटाने का दृढ़ संकल्प करना, यही सच्ची खर्ची है। हर एक को पता है मेरे पास क्या है। किसी के अंदर आलस्य का विकार है, किसी के अंदर ईर्ष्या का विकार है। उसके लिए दृढ़ संकल्प कर लेना, स्व परिवर्तन कर लेना, ये एक सच्ची खर्ची है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात सिखाई है कि आप आत्माएं बाप समान बनो, व्यर्थ से मुक्त रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा करो। आप आत्माओं के संकल्प में भी बहुत ताकत है। आपकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पावन हो। जो आत्माएं व्यर्थ से मुक्त रहती हैं वही बाप समान है। भले कोई व्यक्ति, वस्तु आपकी परीक्षा के निमित्त बने, ग्लानि करने वाला भी क्यों ना हो, तो भी आपकी शुभ भावना सदा रहनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो तब रजाई का तिलक मिलेगा। आज रक्षाबंधन का दिन है। सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये है पवित्रता का सूचक। बाबा के प्यार के बंधन में बंधना और अपनी जीवन की रक्षा स्वयं अपनी बुराइयों से करना। प्रश्न है, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? उत्तर, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब बुद्धि गोल्डन एज बने। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो, रक्षाबंधन बंधवाते हुए, तब बुद्धि गोल्डन एज की बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है कि मीठे बच्चे और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो। पावन रहना ही है, ये प्रतिज्ञा करो तो बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, क्योंकि बहन भाई का नाता बहुत पवित्र नाता है। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना। ये तो रक्षाबंधन के उत्सव का गीत भक्ति मार्ग में मनाते गाते आते हैं। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते, बच्चे, इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता है। ऊंच ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकते हैं। ऊंच ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाए जगत का मालिक बना सकते।
ये तो बच्चे जानते हैं। बेहद के बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र ज़रूर बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में पढ़ी जाती है, ये है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का चाहिए, बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए, जिसमें बाप के महावाक्य धारण हो सके, अर्थात पवित्र चाहिए, जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर का बन गया, एकदम तमो प्रधान बन गया। बाप समझाते, अब तुम्हें पवित्र बन वापस घर जाना है। जितना जितना ज्ञान जो की धारणा होती जाएगी, उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी, क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस घर लौटना है। आयरन एज से कॉपर एज में आना, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना। ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं, तो बुद्धि फिर आयरन एज बन जाती है, फिर गिर पड़ते हैं। गिरना चढ़ना ये तो ज़रूरी है। चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी जो गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ देंगे। इस समय तो गिरना चढ़ना बहुत होता, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एज बन जाती है, फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया हुआ भी है, पवित्रता की राखी बांधने से ही राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो, हमको रजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और जो की धारणा करने में कितना समय लगता है। गोल्डन एज से आयरन एज तक आने में 5000 वर्ष लगते हैं। अब तो पढ़ना है। सो तो इस एक जन्म में ही सब कुछ होना है। जितना ऊंच पढ़ते जाएंगे, उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बुद्धि योग बल और ज्ञान योग बल से। हर बात में बल होता है, बुद्धि का बल, ज्ञान का बल। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। ये भी ऐसे है, कम पढ़ने से पद भी कम मिलता। तो बाबा ने समझाया, ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम ऐसा समझो, अजन हम कॉपर एज तक पहुँचे हैं, माना कॉपर एज द्वापर युग। फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाएंगे। सारा मदार इस समय पवित्रता पर। रक्षाबंधन पवित्रता का सूचक है। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हैं तो भी समझाना होता कि आज से 5000 वर्ष पहले भी पति से पावन बनने के लिए हम ये राखी बांधने आए थे। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो, ज्ञान और योग से, आयरन एज से हमें गोल्डन एज में जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। इसलिए तुम्हारी 7 रोज़ की भट्ठी मशहूर है। पहले नबज देखनी पड़ती है। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ, बाप पर निश्चय नहीं बैठा, तब तक कुछ भी नहीं समझ सकते। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय तो लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में ना हो, तब तक सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी समझाना पड़े। पतित पावन बाप इस समय पति दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर आते हैं। बराबर भारत पावन था, अभी पतित है। माँ भारत लड़ाई भी सामने खड़ी है।
भगवान बाप कहते बच्चे, माया तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। वह तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र ज़रूर बनेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। बाप कहते बच्चे, माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, इसलिए पवित्रता की राखी बांधनी है, प्रतिज्ञा करनी है। बाबा, भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। आधा कल्प रावण का राज्य चला, ये तुमको समझाना पड़े। समझाने बगैर राखी बंधन का बांधना कोई काम नहीं। ये कहानी तुम जानते हो, और कोई ऐसा कह नहीं सकता कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था, पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण पद पाएंगे। सत्यनारायण की, अमरनाथ की कथा तुम अभी सुन भी रहे हो, सुना भी सकते हो। समझाना पड़ता है कि भारत पवित्र था तो सोने की चिड़िया था, अभी पतित है। बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो कि बाप ब्रह्मा द्वारा हमें वर्षा देने आए हैं। बाप कहते, मीठे बच्चे, अब तुम मुझे याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर माया पर जीत पानी है। बाप ही आकर कहते, बच्चे पवित्र बनो। बच्चे कहते, हाँ बाबा, हम आपके मददगार ज़रूर बनेंगे, पवित्र बनकर भारत को पवित्र ज़रूर बनाएंगे। तुम सब बाप के हम जी सोना। तो बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, मीठे बच्चे, सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पाठ बजाया, तब तुम गोरे थे अर्थात पवित्र थे। फिर कामचिता पर बैठने से भी काले बन गए। यही भारत गोल्डन एज था, अभी भारत को आयरन एज कहा जाता। अब फिर बाप कहते, कामचिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। बाप कहते, मामेकम याद करो, पवित्र रहने का प्रण करो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो, बीके बनेंगे तब शिव बाबा से वर्षा ले सकते हो। इस समय एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, और सतयुग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। ये बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना एक बाप का काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। पावन बनने बगैर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल ना सके। बाप आकर लाइक बनाकर सर्टिफिकेट देते हैं। जब गोल्डन एज में आएंगे तब वो फलक होगी, नशा होगा। बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती है। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची पढ़ाई है, माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो कहते हो वो बाप है, ये माता हो गई, ब्रह्मा हमारी माता हो गई, परंतु मेल है इसलिए माता को कलश दिया, जगदम्बा को कलश दिया जाता। तुम भी माताएं हो, पुरुष भाई हैं। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। वह लोग माताओं को उठा रहे हैं, दुनिया वाले भी उठा रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति भी देखो माता बनी, आगे थोड़ी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल बनती थी। आगे तो राजाओं का राज्य था। अब कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, वह फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते। अब कोई मानेगा या नहीं मानेगा, मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी। आगे चलकर तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। आत्मा कहती हमें गोल्डन एज में जाना है, बुद्धि का ताला खुला है। पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमारी आपस में भाई बहन हो गए तो विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते अगर इस पवित्रता को तोड़ेंगे तो बड़ी चोट लगेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे। घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो माया खा लेगी। ये बॉक्सिंग है।
ये सब गुप्त बातें हैं। जहाँ मुख्य है पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग के अथाह धंधे हैं। भक्त लोग भक्ति भी करते रहते, कह देते भगवान कण कण में है। अब तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी, जहाँ देखो तू ही तू, सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण का लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे? बेहद के बाप की गलानी कर दी है ना, ये भी खेल है। तब बाप को भी आना पड़ता है। तभी कहा कि जदा जदा धर्मस्य गलानी भवति भारता, तब भारत में आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि बाप का डायरेक्शन मिलता है, तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में चलना चाहते हो तो पवित्र बनना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में तो जाएंगे, फिर क्या पद पाएंगे, वह कोई पुरुषार्थ नहीं है। भी जो पद मिले उसी में खुश, वह कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने का। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं। अब तुम जानते हो, कलब कलब हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप आते हैं, चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। बड़े चित्रों को आगे ले जाना चाहिए। तुम सब सर्जन हो। शिव बाबा विनाशी गोल्डन सर्जन है। तुम भी नंबरवार सर्जन हो। अभी कोई संपूर्ण गोल्डन एज बना नहीं है, तुमको सर्विस करनी है। समझाते समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो हैं वह अच्छी नब्ज देखेंगे। उनका पूरा गोल्डन एज बनना है, तुमका भी पूरा गोल्डन एज बनना है। अभी बनने नहीं है, बनने में टाइम लगता है, क्योंकि माया के तूफान बहुत तंग करते हैं। ये सब बातें समझ की होती। बाप से पूरा वर्षा लेना है तो पवित्र बनना है, और बाप से बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग की कमी है। माया हैरान करती है क्योंकि योग की कमी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रित, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें पवित्रता का कंगन बांध कितनी ऊंची मंजिल पर ले जा रहे हो, कितना शुक्रिया करें। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता और पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एज बनाना है। दूसरा, और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योगवाद से माया के तूफानों पर विजय पानी है। अब आज का वरदान, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ, व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याण के निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होना है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प या वृत्ति को व्यर्थ नहीं गवा सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन सो की भावना, सो की वृत्ति कल्याण की हो। गलानी करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है।
जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।